नमस्कार दोस्तों, विद्या हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काव्यखंड का चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है मो अंशुवाहिनी ले बरसों। तो इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। कुल मिलाकर के इस वीडियो में हम लोग 35 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मैं बताते जाऊंगा साथ साथ में कौन कौन से बीबीआई टाइप के सवाल हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है यहाँ पे, अति सुधो स्नेह को मार्ग है पाठ के रचयिता कौन है? रसखान, तुलसीदास, घनानंद, कबीर। सही जवाब होगा इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। तो इस अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इस पाठ के रचयिता कौन है? तो घनानंद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न में कहा गया है, घनानंद किस काल के कवि माने जाते हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल। घनानंद किस काल के कवि माने जाते हैं? रीतिकाल के। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है दोस्तों, घनानंद का जन्म लगभग कब हुआ था ये पूछा है ईस्वी में। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1689 ईस्वी, 1689 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि घनानंद की मृत्यु लगभग कब हुई? उनका निधन कब हुआ? सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 1739 ईस्वी। कब हुआ है? 1739 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न, घनानंद की मृत्यु किसके सैनिकों द्वारा हुई थी? घनानंद की मृत्यु किसके सैनिकों द्वारा हुई थी? अकबर, औरंगजेब, नादिर शाह, बाबर। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी, नादिर शाह। किसके सैनिकों द्वारा मृत्यु हुई थी? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न में कहा गया है, घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मुंशी थे? मीर मुंशी थे। घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी थे? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ यह मीर मुंशी थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल का नाम है विद्या हब, जो 10वीं की तैयारी के लिए डेडिकेटेड है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला क्वेश्चन है, घनानंद का पद क्या था? घनानंद का पद क्या था मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ? सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, मीर मुंशी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, घनानंद किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे? किस भाषा में? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, मैथिली। सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा में। इस भाषा में लिखते थे, ब्रजभाषा में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, घनानंद किसके प्रेम में पड़ गए थे? घनानंद किसके प्रेम में पड़ गए थे? राधा, सुजान, मीरा, पद्मावती। सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सुजान नामक एक नर्तकी थी, उसके प्रेम में पड़ गए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी वही है, घनानंद किसके प्रेम में पड़ गए थे, तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सुजान। और इसमें भी पूछा वही प्रेमिका का नाम क्या था, तो प्रेमिका का नाम था वही सुजान। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल, सुजान क्या थी? सुजान क्या थी? रानी, कवित्री, नर्तकी, गायिका। तो सुजान क्या थी? वो नर्तकी थी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। सुजान क्या थी? वो नर्तकी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रेम में असफल होने के बाद घनानंद कहाँ चले गए? घनानंद कहाँ चले गए? काशी, अयोध्या, वृंदावन, प्रयाग। सही जवाब को यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वृंदावन। प्रेम में असफल होने के बाद घनानंद कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, वृंदावन जाकर घनानंद क्या बन गए थे? राजा, वैष्णव, सैनिक, शिक्षक। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव।
तो वो क्या बन गए, वैष्णव। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन का नंबर होगा दोस्तों 14। घनानंद किस प्रकार के कवि कहलाते हैं? वीर रस के कवि, प्रेम के पीर कवि, भक्ति के कवि, हास्य के कवि। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, प्रेम के पीर कवि। ये वीवीआई टाइप है, इसको लिख लो, वीवीआई। तो इसको ऐसे लिखना, प्रेम के पीर कवि, ऐसे तीरा मारो और नाम लिख लो यहाँ पे घनानंद। घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, घनानंद की कविताओं का मुख्य विषय क्या है? घनानंद की कविताओं का मुख्य विषय क्या है? युद्ध, प्रकृति, प्रेम एवं वियोग, राजनीति। सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, प्रेम एवं वियोग। घनानंद की कविताओं का मुख्य विषय क्या है? प्रेम एवं वियोग। ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, घनानंद एक अच्छे कवि होने के साथ साथ क्या थे? चित्रकार, गायक, सेनापति, व्यापारी। सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, गायक। घनानंद एक अच्छे कवि होने के साथ साथ क्या थे? वो गायक भी थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, नादिर शाह के सैनिक घनानंद से क्या मांग रहे थे? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, नादिर शाह के सैनिक घनानंद से क्या मांग रहे थे? भोजन, पानी, सोना, वस्त्र। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सोना। क्या मांग रहे थे? सोना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, घनानंद ने सैनिकों को क्या दिया? सोना, चांदी, धूल, अनाज। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, धूल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर का अर्थ क्या है? जर मतलब क्या? जल, सोना, धूल, मिट्टी। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सोना। जल मतलब क्या? सोना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन में पूछा है कि रज का अर्थ क्या है? रज मतलब क्या? सोना, धूल, चांदी, रत्न। सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, धूल। रज का अर्थ क्या है? धूल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, घनानंद की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? रामचरितमानस, सुजान सागर, बिहारी सतसई, साकेत। सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सुजान सागर। सुजान सागर के लेखक कौन है? घनानंद। ये भी वीवीआई टाइप सवाल है, इसको लिख लो, वीवीआई। सुजान सागर के लेखक कौन है? घनानंद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, और अगला सवाल में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 22, विरह लीला किसकी रचना है? तुलसीदास, घनानंद, कबीर, सूरदास। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। विरह लीला किसकी रचना है? घनानंद की है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कहा गया है, रसकेली वल्ली के रचयिता कौन है? घनानंद, रसखान, बिहारी, केशवदास। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, घनानंद। रसकेली वल्ली के रचयिता कौन है? पुस्तक का नाम है रसकेली वल्ली, और इसके लेखक कौन है? तो वो है घनानंद। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल, अति सुधो स्नेह को मार्ग है किस भाग में शामिल है? गद्यखंड, काव्यखंड, व्याकरण, पूरक पाठ। सही जवाब है दोस्तों इस प्रश्न का पता ही होगा आपको, ऑप्शन नंबर बी, काव्यखंड का हिस्सा है ये। अति सुधो स्नेह को मार्ग है हिंदी का जो गोधूली पुस्तक है वो काव्यखंड का तीसरा चैप्टर है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कहा गया है, स्नेह का अर्थ क्या है? स्नेह का अर्थ क्या है? क्रोध, प्रेम, घृणा, दया। सही जवाब है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, प्रेम। स्नेह का अर्थ क्या है? प्रेम होता है। स्नेह मतलब प्रेम, स्नेह मीन्स प्रेम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मार्ग का मतलब क्या है? मार्ग मतलब क्या है? मैक्सिमम को तो पता ही होगा, मार्ग मतलब रास्ता, वे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, और ये अपना है क्वेश्चन नंबर 27, अति का अर्थ क्या है? कम, अधिक, थोड़ा, साधारण। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी, अधिक।
अति का अर्थ क्या है? अधिक। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, इस पाठ में कुल कितने छंद हैं? जो अति सुधो स्नेह को मारा गया उसमें कितने छंद हैं? 1 2 3 4। कितने छंद हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2 छंद है। कितने हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है और सवाल नंबर 29, पहले छंद का शीर्षक क्या है? मो असुआ नहीं ले बरसो, अति सुधो स्नेह को मार गए, प्रेम पथ विरह गीत। सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, अति सुधो स्नेह को मार गए। पहले छंद का शीर्षक क्या है? अति सुधो स्नेह को मार गए। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल, दूसरे छंद का शीर्षक क्या है? तो दूसरे छंद का शीर्षक है ऑप्शन नंबर बी, मो असुआ नहीं ले बरसों। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न नंबर 31, पहला छंद किसे समर्पित है? तो पहला छंद किसे समर्पित है, ये बीबीआई सवाल है। ऐसे पूछा जाएगा कि काव्यखंड का चैप्टर नंबर 3 मो अनसुवाहिनी ले बरसों, तो इसमें जो पहला छंद है इस पाठ का, तो वो पहला छंद किसे समर्पित है? बादलों को, प्रेमिका को, भगवान को, गुरु को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमिका को। पहला छंद में गणानंद ने प्रेमिका का वर्णन किया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न में कहा गया दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा है दूसरा छंद किसे समर्पित है? प्रेमिका को, मित्र को, बादलों को, राजा को। तो दूसरा छंद में किसे समर्पित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बादलों को। पहले छंद में प्रेमिका को, दूसरे छंद में बादलों को। कुल 2 छंद है, ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल और सवाल नंबर 33, सवाल नंबर 33 में कहा गया है अति सुधो स्नेह को मार्ग है का मुख्य संदेश क्या है? धन का महत्व, सच्चे प्रेम का महत्व, युद्ध का महत्व, शिक्षा का महत्व। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सच्चे प्रेम का महत्व। अति सुधो स्नेह को मार्ग का मुख्य संदेश क्या है? सच्चे प्रेम का महत्व का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है और प्रश्न नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया सच्चा प्रेम किसके समान बताया गया है? सच्चा प्रेम किसके समान बताया गया है? जल, अमृत, अग्नि, वायु। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमृत। सच्चा प्रेम किसके समान है? अमृत के समान है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और इस वीडियो का ये इस चैप्टर का अंतिम सवाल है। सवाल नंबर 35, प्रेम का मार्ग कैसा होता है? कठिन और अशुद्ध, अमृत के समान शुद्ध, कांटों भरा, अंधकार में। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, अमृत के समान शुद्ध। प्रेम का मार्ग कैसा होता है? अमृत के समान शुद्ध। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। तो यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए आपने क्लासेस को पूरे अंत तक देखा है। इस चैप्टर का आपने सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस कर लिया है। कुल 35 प्रश्न इसमें देखे हैं। जिसमें मैंने बीबीआई लिखा है उसको नोट डाउन कर लो। इसी तरह का सवाल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ से अच्छे से करके आपको चैप्टर में आपका इस विषय में पूरा से पूरा नंबर मिलने की संभावना है, यदि आप इस तरह से करके आते हो तो सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो यहाँ तक हमने सारे